तो नीतीश कुमार की लंका मोदी के हनुमान ने तो जला दी। अब भरत मिलाप कब होगा? हमारे साथ हैं चिराग पासवान। चिराग जी, आपने नीतीश कुमार की लंका तो जला दी। अब सवाल है कि हनुमान की राम से मुलाकात कब होगी? हनुमान की राम से व्यक्तिगत मुलाकातें बोले नहीं नहीं। होती रहती हैं, बातचीत भी होती है, पर अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ गठबंधन बोलें भाई, तो मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ किसी भी अलायंस में जाने के। ये राम हनुमान कई बार मेरे ऊपर तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैंने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे मैंने इस बात को क्लैरिफाई भी किया, करने की मुझे ज़रूरत नहीं है पर मैंने किया, क्योंकि जब मेरे ऊपर ये हनुमान का तंज इस्तेमाल किया जाता है, मेरी व्यक्तिगत भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मैंने खैर ये हनुमान शब्द मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने इतना कहा था कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं। कारण, मेरे पिता उस वक्त बीमार थे, अस्पताल में थे, उनका निधन हुआ। उस वक्त अगर कोई एक व्यक्ति मेरे साथ दिन रात मजबूती से खड़ा रहा तो वो मेरे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। दिन में ना सिर्फ दो दो बार फ़ोन करना, मेरे पिता के बेहतर इलाज के लिए क्या क्या चीज़ों को करने की ज़रूरत है उसकी जानकारी वो मुझे देते थे, ना मुझसे जानकारी लेते थे कि क्या चल रहा है। वो जानकारी लेकर मुझे फ़ोन करते थे। मेरे मुख्यमंत्री ने उस वक्त जिस तरीके से मुझे बेसहारा छोड़ा, उनका हालचाल, इलाज में कोई मदद कराना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने उनका हालचाल तक नहीं पूछा। अंतिम के दिनों में 2.5 महीने मेरे नेता अस्पताल में रहे, एक दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ़ोन नहीं किया। तो ऐसे में वो मेरी एक व्यक्तिगत आस्था थी कि भैया जो दुख के समय और जिस वक्त, दैट वाज माय आवर ऑफ नीड एंड ही स्टूड एज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ नेक्स्ट टू मी। तो वो मेरे लिए एक बहुत कठिन समय था जिसमें मुझे सहारा उनका मिला, और उस वक्त मैंने बात ज़रूर कही थी कि मेरे दिल में वो बसते हैं और आज भी बसते हैं, हकीकत है। पर हाँ, अब इसको किसी राजनीतिक गठजोड़ के साथ देखा जाए, बिल्कुल नहीं भाई। मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूँ किसी भी गठबंधन में जाने से। मुझे किसी भी गठबंधन का निर्णय लेने से पहले अपने पार्टी के ही नहीं, अपने कार्यकर्ताओं का ही नहीं, अपने समाज, अपने प्रदेश के लोगों से राय मशवरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भाई वो जिस तरीके से पिछले दिनों घटना चक्र घटा, वो अकेले चिराग पासवान के साथ ही नहीं, चिराग पासवान के साथ साथ मेरे नेता के करोड़ों समर्थकों की भावनाएं उससे आहत हुई थी। तो रातों रात मैं कोई ऐसा निर्णय ले लूं कि मैं इधर जा रहा हूं उधर जा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। कोई जल्दबाजी भी नहीं है मुझे। मैं अकेले अपने संगठन पे काम कर रहा था, जनाधार पे काम कर रहा था, अभी वही करता रहूंगा। लेकिन सवाल है कि आपके जो सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी हैं वो तो एक तरह से एनडीए से बाहर हो गए, तो अब आपके लिए क्या सूट करेगा कि राम के पास जाना, या फिर तेजस्वी जो कि आपके भाई हैं, उन्होंने आपको ऑफर दिया, बातें कही आपकी प्रशंसा में, तो उनके साथ आप फ्यूचर अपना देखते हैं 2025 के लिए? भाई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। हकीकत है अभी मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी, इट्स नॉट इवन क्रॉसिंग माय माइंड। मेरे जहन में भी अभी ये सब बातें नहीं चल रही हैं। जैसा मैंने कहा कि मेरी प्राथमिकता अभी मेरा संगठन, मेरी पार्टी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जो गठबंधन उसको सम्मान देगा, मेरी मुख्यमंत्री जी से आउटफॉल ही इसी कारण से हुआ था। हम लोग अलग ही इसीलिए हुए थे क्योंकि उन्होंने 7 निश्चय के अलावा किसी के एजेंडे को स्वीकार करने से मना कर दिया था। नॉट ओनली माइन, इवन भारतीय जनता पार्टी का भी कोई सरकारी एजेंडे में उनकी भी कोई पॉलिसी, उनकी भी कोई नीति सम्मिलित नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री जी अकेले अपनी नीति पर काम कर रहे हैं, वह 7 निश्चय। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि पिछले 8 सालों में बिहार में कुछ बदला ही नहीं है। 2015 में भी 7 निश्चय पे काम चल रहा था, 2017 में भी 7 निश्चय पे काम चल रहा था, तो 2020 में भी 7 निश्चय पे काम चल रहा था, और 2022 में भी 7 निश्चय पे ही काम चलेगा। तो फिर बदला क्या बिहार में? तो जो ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो 10 लाख एम्प्लॉयमेंट देने की बात थी और जिसका नीतीश कुमार ने उस समय विरोध किया था, इस कहते हुए कि ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, फिजिबल नहीं है, अब आपको लगता है कि दोनों मिल गए हैं तो ये फिजिबल हो जाएगा, या फिर वो सब बातें हवा हवाई रहेंगी? देश के सबसे बेशरम मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। सबसे बड़ा झूठा पार्टी के सबसे बड़े, उससे भी बड़े झूठे ये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आप वकील के पास मुझे ले जाइए, मैं एफिडेविट साइन करने को तैयार हूँ। कुछ हो जाए मुख्यमंत्री के साथ नहीं जाऊँगा। ये मैंने नहीं, मेरे छोटे भाई और मौजूदा उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी जी ने तमाम बातें कही थी। राजनीति में कम से कम इन दलों के नेताओं के बयान अब कोई अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। क्रेडिबिलिटी इनकी रही नहीं है, और हकीकत में नहीं रही भैया। जिस जिसके खिलाफ आपने बोला, जिस जिसके बारे में आपने बोला, उनके साथ मिलकर आप लोगों ने सरकार बनाई, और दोनों तरफ से बनाई गई है। क्रेडिबिलिटी दोनों की आज सवालों में है।
तो ऐसे में अब वो क्या बोलते नहीं, अब हो सकता है भैया 10 लाख एम्प्लॉयमेंट मुख्यमंत्री जी का मेन एजेंडा बन जाए। कल तक जिस पे वो हंसते थे आज हो सकता है उनका मेन एजेंडा बन जाए। पर सिर्फ एजेंडा बनाने से या इसको लेकर बात करने से नहीं होगा। मैं तो मेरे भाई से भी आग्रह करूंगा, तेजस्वी से भी, कि ये वादा आपने किया था कैबिनेट की पहली बैठक में, एक कलम से आप 10 लाख रोजगार आप देंगे, कम से कम वो कलम निकालें और कैबिनेट की वो बैठक बुलाएं और रोजगार बिहार को दें। अब क्रेडिबिलिटी आपके हिसाब से किसकी बची है? क्योंकि जिस तरह से ये कह रहे हैं नीतीश कुमार कि अब वो अपोजिशन की यूनिटी के लिए काम करेंगे और बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा नरेंद्र मोदी के लिए 2024 का चुनाव, आपको लगता है सचमुच ऐसा होगा या सिर्फ ये सब हवाई बातें हैं? भाई क्रेडिबिलिटी किसकी बची है ये प्रश्न आपने किया, तो उसका जवाब विदाउट साउंडिंग एरोगेंट, विदाउट खुद की तारीफ किए हुए, मैं इस बात को बहुत विनम्रता से रखना चाहूँगा कि कम से कम बिहार की जनता इतना तो मानेगी कि चिराग पासवान जो कहता है करता है। 2020 में तमाम राजनीतिक पंडित अलॉन्ग विद सारे राजनीतिक दल कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि चिराग और लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। सबको था कि मैं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, दबाव की राजनीति कर रहा हूँ। जितने समय तक बार्गेन हुआ सीटों को लेकर सबको था कि सिर्फ दबाव की राजनीति है, अंतोगत्वा इसको जितनी सीटें मिलेगी उस पर ये चुनाव लड़ जाएगा, इसमें ताकत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। कम से कम मैंने इतना तो करके दिखाया कि मैंने अकेले चुनाव लड़ने का, भाई लगभग 2 दशक से जो प्रदेश के मेरे मुख्यमंत्री हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। एक बार मुख्यमंत्री हिम्मत दिखा दें, अकेले चुनाव लड़ लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं भी मान जाऊंगा कि भैया दम है, इनमें हिम्मत है अकेले चुनाव लड़ने की। अपने प्रदेश की जनता के सामने डरते हैं अकेले चुनाव लड़ने से। तो ना सिर्फ उस वक्त मैंने अकेले चुनाव लड़ा, इस दौरान भी कई लोगों ने इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊंगा, मैं नीतीश जी के साथ में मिल जाऊंगा, अंतोगत्वा मुझे सत्ता में आना है, मुझे केंद्र में जाना है, मुझे मंत्री बनना है, जब तक नीतीश जी हैं मैं मंत्री नहीं बन पाऊंगा, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। खासतौर पर जिस दिन जाकर मैंने उनके पाँव छुए, ये मेरे व्यक्तिगत संस्कार मेरे पिता के द्वारा दिए गए हैं कि अरे अब तो चिराग झुकने को तैयार हो गया, मुख्यमंत्री जी ने जब मेरे को इशारा करके बुलाया, अब इन दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गई, ये तमाम बातें कही गई। पर जब जब ये हुआ, जिस दिन मैंने उनके पहुंच हुआ अगले दिन पुनः मैंने उनकी नीतियों का जमकर विरोध किया। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बात करने के लिए मुझे अपने पास बुलाया, अगले दिन पुनः उनकी नीतियों का मैंने जमकर विरोध किया और निरंतरता में मैं करता आया हूं। मैंने कम से कम एक किसी भी लालच के लिए कोई समझौता उनसे नहीं किया। तो कम से कम बिहार की जनता इतना तो जानती है कि क्रेडिबल आज की तारीख में कौन है। और ये जितने दल आपस में अपनी क्रेडिबिलिटी खोकर आज की तारीख में इकट्ठे हुए हैं, देखिएगा पुनः बहुत जल्दी ये अपनी क्रेडिबिलिटी फिर से खोएंगे। मुख्यमंत्री जी को जब आदरणीय राबड़ी जी कहती हैं कि इनको मैंने माफ़ किया, बहुत जल्द वो पुनः एक ऐसा गुनाह करेंगे जिसके लिए शायद वो उनको दोबारा माफ़ ना कर पाए। एक अंतिम सवाल कि बीजेपी में पासवान लीडर नहीं है, तो चिराग पासवान क्यों नहीं बीजेपी का चेहरा बन जाते हैं? वैसे भी बीजेपी में यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, उन्होंने जो लीडर था उसको किनारे कर दिया, तो चिराग पासवान बीजेपी के नेता हो जाएं तो बिहार में बीजेपी का एक बड़ा फ्यूचर है। चिराग पासवान को किसी एक जाति का ही नेता बनने की क्यों जरूरत है भैया? जब मैं बिहार में विकास की बात करता हूँ तो मैं बिहार की 13 करोड़ जनता की मैं बात करता हूँ। और बीजेपी या किसी के साथ जाकर, भैया मुझे पहले विजन तो समझ में आए, किसी के भी साथ में अलायंस में जाऊं क्यों? यही भारतीय जनता पार्टी है जिनको मुख्यमंत्री जी ने 2015 में धोखा दिया था। 2017 में हम लोगों ने कहा भी था कि भैया जो एक बार धोखा दे चुका है पुनः देगा। पिछले 2020 चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद बार बार मैंने भाजपा को आगाह किया था और मेरी शिकायत रही है भाजपा से कि भैया आपने अपना एजेंडा क्यों नहीं डाला, सरकारी एजेंडे में आपने अपना एजेंडा आपने क्यों नहीं डाला, क्यों आप लोग सिर्फ सत्ता की वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ चले गए, आपको अपना एजेंडा डालना चाहिए था। तो ऐसे में भैया मैं किसी भी दल के साथ तब जाऊं ना जब मुझे उनका विजन समझ में आए। कल को मुझे सिर्फ बिहार में राज करने के लिए नहीं आना, बिहार पे नाज करने के लिए मुझे आना है। मुझे एक ऐसा बिहार बनाना है जिसपे मैं गर्व कर सकूं, या जो बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है उसको हम लोग वापस लेकर आए। इसमें जब तक मुझे वो विश्वास नहीं आएगा तब तक मैं किसी अलायंस के प्रति मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। मोदी जी के विजन पे अभी तक आपको विश्वास नहीं हुआ है? बिहार में उनका विजन ही नहीं है। बिहार में मुझे भाजपा के नेता बताएं क्या विजन है प्रधानमंत्री जी का? डबल इंजन की सरकार आपकी इतने समय तक रही, क्या एसर्ट किया आपने? रादर आपने कॉम्प्रोमाइजेस ही किए। जितने बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर आपकी सोच अलग रही है, वहीं प्रदेश में वो सोच आपकी बदल जाती है। कितने मुद्दों पर भाजपा को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, तो आप अपने एजेंडे को आप एसर्ट कर ही नहीं पाए, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट के एजेंडे को आप एसर्ट नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग पासवान का। इनका कहना है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें चिराग पासवान फिलहाल जो उनका विजन है बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और गठबंधन की जो बात है वो चुनाव के समय देखा जाएगा। शंकर अनिमेश, द प्रिंट, पटना।